हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की एसएसटी की पॉलिटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए गए होते हैं। आज के वर्ल्ड में हर कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाने की रेस में लगी हुई है। तो डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक ही क्लेम करती हैं। म्यांमार, चिली, सऊदी अरेबिया। म्यांमार के अंदर आर्मी रूल है। आर्मी रूल के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो आर्मी लेती है। लोगों की भलाई के लिए या लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। चिली के अंदर डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप के अंदर कुछ ही लोगों के पास सारी पावर होती है और जो लिमिटेड लिमिटेड लोगों के पास ही सारी पावर होगी और उन्हें रोकने के लिए कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लॉ नहीं होता है और वो सिटीजन्स के वश में भी हो सकते हैं उनके लिए हुए फैसले या उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो रूल होता है वो क्राउन रूल होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से रूल होता है। वहाँ पे लोगों से सरकार चुन के नहीं आती है, ना लोगों को डिसीजन पावर होती है कि वो सेलेक्ट कर सकें कि उनका कौन गवर्नमेंट में कौन रूल करने वाला होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। मेजर डिसीजन जो होते हैं ना वो इलेक्टिक लीडर्स लेते हैं। जो इलेक्ट करके लीडर्स आए होते हैं, मेजर डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उन लोगों के हाथ में होती है जो लोगों ने इलेक्ट करके भेजे होते हैं। ये पहला फीचर है। उसके बाद पाकिस्तान में मिलिट्री coup हुआ था जहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे पहले अपने ऊपर आए मिलिट्री coup करने के बाद, फिर उन्होंने उसकी पोस्ट को चेंज करके प्रेसिडेंट के उसमें किया। फिर उन्होंने 2002 के अंदर रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। रेफरेंडम मतलब लोगों से वोट करवाया। रेफरेंडम उन्होंने जो था वो मॉल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड से करवाया था। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, उन लोगों ने बोला था कि जो रेफरेंडम हुआ है वो रेफरेंडम माल प्रैक्टिस और फ्रॉड से हुआ है, इसलिए वो लोग अगेंस्ट इस रेफरेंडम के। उन्होंने जो पाकिस्तान ने मिलिट्री coup किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अमेंड किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए जिससे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था उसको अमेंड कर दिया। जो फाइनल पावर्स थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में रख ली, यानी कि जनरल मुशर्रफ ने अपने पास रख ली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके। फिर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब जो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे और जो पावर में है उनके पास करेंटली मतलब वो लूज भी कर सकते हैं अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, 8 पार्टीज को ही अलाउ करती है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सारी पावर को खुद होल्ड करती है, वही उनको डेजिग्नेट करती है, कोई भी ऑफ पोस्ट वगैरह वो रहती है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। डेमोक्रेसी के अंदर लोग चुनेंगे सरकार को और लोग बताएंगे कौन वो होगा, उनमें अपोजिशंस होंगे, पर चाइना में ऐसा नहीं है। मैक्सिको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वो लोग भी उनके अंदर हर 6 साल के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जाते हैं। उसमें भी वो अपने ही उनको बार बार इलेक्ट होती है कि गवर्नमेंट। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन को नहीं दिखाता है क्योंकि वो उसके अंदर मॉल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड का इस्तेमाल करते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन को वोट करने का अधिकार है। हर एक पर्सन हर एक बार वोट करेगा और उसकी एक वोट की वैल्यू सबकी बराबर होगी। किसी भी बेसिस पे जो वोट की वैल्यू कम नहीं होगी। इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। हर एक अडल्ट सिटीजन को एक वोट का अधिकार है और हर एक वोट की एक ही जैसी समान वैल्यू है। सऊदी अरेबिया देखो, इसके अंदर कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर। सऊदी अरेबिया में 2015 तक वीमेंस को अलाउ ही नहीं किया था कि वो वोट कर सकें। तो एक तरीके का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप किसी भी बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वो कास्ट, क्लास, रिलीजन, सेक्स किसी भी बेस पर नहीं कर सकते आप किसी भी उस पर्सन को डिस्टिंग्विश। लेकिन यहाँ पे वीमेंस को अलाउ ही नहीं किया था। एस्टोनिया के अंदर सिटीजनशिप रूल्स हैं जहाँ पे रशियन माइनॉरिटी को डिफिकल्टी होती है राइट टू वोट लेने में। तो ये भी डेमोक्रेसी का खिलाफ है, डेमोक्रेसी को नहीं बताता ये। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, यानी कि
जो सेट्स ऑफ रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सिटीजन्स के अधिकार के लिए बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी इतनी आसानी से चेंज करके उन सिटीजन्स के उन लॉ को छीन नहीं सकता है। तो सिटीजन्स के राइट्स भी मेंशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को आर्बिट्री रूल से बचाने के लिए। जिम्बाब्वे के अंदर एग्जांपल हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट मुगाबे जो है मोस्ट पॉपुलर अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं इलेक्शंस के अंदर। उनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंजेस किए ताकि वो प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज कर सकें और उनके लेस अकाउंटेबल बना सकें अपोजिशन पार्टी को, और उनको हैरेस करते हैं, उनको मीटिंग्स डिसरप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज किए, अपोजिशन पार्टी को हैरेस करते हैं, उन्हें डिसरप्ट करते हैं। अगर अपोजिशन ही नहीं खड़ा होगा आपके उसमें, तो आप खुद सोचिए कि लोगों को चॉइसेस नहीं मिलेंगी कि वो किसको पार्टी को वोट दें। अपोजिशन जो है अकाउंटेबल बनाता है गवर्नमेंट को कि वो बेहतर से बेहतर करें ताकि लोग अगले साल या जब भी इलेक्शन हो तो उसके अंदर उनकी सरकार आ सके। अपोजिशन एंश्योर करता है कि जो पार्टी है वो आर्बिट्री रूल ना करे, उसको रोकने में हेल्पफुल होता है। ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है। पर जिम्बाब्वे के अंदर उसका उल्टा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहले अगेंस्ट में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी है तो उसके अगेंस्ट में क्या-क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो एक इंस्टेबिलिटी रहती है। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है, पावर प्ले रोल करता है, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के। जो सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। डिले हो सकते हैं क्योंकि एक मेजोरिटी के साथ डिसीजन लेना होता है, तो बार बार कंसल्ट करने से डिले हो सकते हैं कोई भी फैसला लेने से। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हें नहीं पता ग्राउंड पे रियलिटी क्या है कि क्या सिटीजन्स या जो लोग हैं उनके क्या हित में हो सकता है और क्या उनके अगेंस्ट में हो सकता है। तो उस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैड डिसीजंस भी लिए जाएं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन में बेस्ड होता है तो उससे करप्शन भी हो सकता है। अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल करके इलेक्शन को जीता जा सकता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं, ये नहीं पता होता कि किस बेसिस पे किस पार्टी को वो किया है। मतलब इतना एजुकेटेड, इतने मतलब उन्हें नहीं पता, इतने एजुकेटेड नहीं है वो किस तरीके से उन्हें डिसाइड करना है कि क्या चीज़ उनके हित में है, क्या चीज़ अगेंस्ट है, और किस गवर्नमेंट पार्टी के क्या मैनिफेस्टो वगैरह हैं, तो किस बेसिस पे उनको वोट देना है। तो एक ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है। लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को क्यों चुनते हैं? डेमोक्रेसी को इसलिए चुना जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी फिर भी सिटीजन्स के राइट्स को इंश्योर करता है। अगर हम डेमोक्रेसी को ना चुनें तो क्या जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंट्रीज़ में जो है, क्या वो हमारे हित में होंगे? नहीं। उससे और ज़्यादा सिटीजन्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है फिर भी डेमोक्रेसी हमको। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो कि उसके हित में है डेमोक्रेसी के। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव, अगर उन्होंने इस साल ऐसा किया तो उन्हें ये डर रहेगा कि अगले साल हो सकता है हमें ये लोग वोट ना दें, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको डिसीजन, मतलब अपने डिसीजन ऐसे बनाएं कि अच्छे से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए। डेमोक्रेसी जो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि वो अकाउंटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि हर 5 साल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होता है। इलेक्शन कंडक्ट होगा, अगर आप उस गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, तो आपके पास राइट होगा, राइट टू चूज़, कि आप किसको नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकते हैं। आप राइट टू वोट का इस्तेमाल करके जो अभी सरकार पावर में है उसको हटा सकते हैं। डेमोक्रेसी ये प्रोवाइड करता है आपको। डेमोक्रेसी क्या करता है? एनहांस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। वही राइट टू वोट वाला, हर 5 साल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर। अगर कोई पार्टी से आप खुश नहीं है, उसकी पॉलिसी से खुश नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि उसने डेवलपमेंट नहीं किया, या किसी सेक्टर स्पेसिफिक लोग जो है उससे नाराज़ हैं, तो अपनी नाराज़गी राइट टू वोट के थ्रू जता सकते हैं। वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। और इससे इससे क्या होता है, हमारे मल्टीपल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप इस पार्टी को वोट दे सकते हैं, अगले साल किसी और को दे सकते हैं जिसका मैनिफेस्टो आपको ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है कि हाँ ये मेरे हित में है। तो डेमोक्रेसी हमको ये जो है ये प्रोवाइड करता है कि हमारे पास राइट होता है कि हमको क्या चूज़ करना है, हम किस गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। तो डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है। बेटर अनडेमोक्रेटिक कंट्री से तो बेटर ही है। इवन डेमोक्रेसी अगर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम देखते हैं शॉर्ट में कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या-क्या वो हैं फ़ायदे। डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस राइट टू वोट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्शंस जो है हर 5 ईयर के अंदर कंडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास पावर रहती है कि आप चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल रहती है आपके प्रति। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस।
रूलर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, गए होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी रूल्स करती है। जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो लोगों के हित में ही होंगे, क्योंकि लोगों ने इनको चुन के भेजा है और लोगों ने अगले साल चेंज भी कर सकते हैं। तो पॉलिसी जो है आपके फेवर में ही आएंगी। चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑन इक्वल बेसिस पे चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती हैं, कि मतलब कोई भी किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ उस पे आपको डिस्टिंग्विश मतलब नहीं मना नहीं किया जाएगा कि नहीं आप वोट नहीं दे सकते। मतलब चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली प्रोवाइडेड है, ना वीमेंस को रोका जाएगा राइट देने से, जैसे कि सऊदी अरेबिया का हमने एग्जांपल देखा था। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड होगी, यानी कि गवर्नमेंट आर्बिट्री रूल नहीं करेगी, कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेके नहीं आएगी, जैसे आर्मी रूल के अंदर होता है। आर्मी रूल और मिलिट्री कूप में क्या हुआ था, अभी हमने देखा था परवेज, पाकिस्तान के मुशर्रफ परवेज का एग्जांपल देखा था। वो आर्बिट्री रूल किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया। तो एक गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को लिमिटेड वो करती है, सेट प्रोवाइड करती है कि आप इस दायरे से आगे निकल के कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी के भी उसमें। तो डेमोक्रेसी जो है इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों के हित में ही कार्य करती है, सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।